नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम सिमिलरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास है सिमिलरिटी की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, तो आप ये क्लास है इसको अंत तक जरूर देखें। इस क्लास में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे हम प्रॉफिट लॉस में भी उसका यूज करेंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और कोशिश करें, इसको रटने की कोशिश नहीं करें, समझने की कोशिश करना। तो चलिए भाई हम क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है तो देखना जरा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन ने क्या लिखा है कि इफ ए और रेशियो ओडी है वो 1:1 है, यानी ये जो है ये 1:1 है, मतलब ये अगर 1 है तो ये भी कितना है, भी 1 है। और उसके बाद में लिखा है कि बी डी रेशियो डी सी जो है ये है 2:3, यानी ये 2 है तो ये कितना है, 3। तो आप मुझे बताना ए ई रेशियो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले तो इसको पूरा बेसिक से सोल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है आपके पास इस तरीके से साइड थी, तो मैंने क्या किया, मैं एक इस साइड के पैरेलल एक, आप चाहो तो इसके पैरेलल खींच सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बीई है इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने क्या खींच दी भाई, बीई के पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। कोई दिक्कत है, ये इससे बीई के पैरेलल है, ध्यान रखना। जैसे ये इसके पैरेलल बनी ना, तो आप देखना, आप इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, इस पूरे बड़े ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखना। मुझे एक बात बताओ भाई, जब भी कोई पैरेलल साइड होती है तो यहाँ पे जो रेशियो है वही कहाँ पे बनता है, वहां पे, मतलब यहाँ भी कितना बनेगा, 2:3। कोई ऐतराज है किसी को? भाई दोनों लाइनें पैरेलल थी। अब आप इस ट्रायंगल में देखना जरा, इस ट्रायंगल में देखना, इस वाले ट्रायंगल में आप मुझे बताओ, इस ट्रायंगल में भी तो भाई ये दोनों लाइनें पैरेलल है, भाई लाइन तो वही है ना, ये और ये दोनों लाइन तो सेम ही है, तो ये तो हर जगह पैरेलल ही रहेगी। तो भाई देखना ध्यान से, बताओ पैरेलल है तो ये रेशियो कितना 1 है और ये कितना 1 है, तो ये 1 1 है, तो इधर 1 1, तो इधर भी कितना बनेगा 1 1। लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये भी कितना बनेगा भाई 2, मतलब जो यहाँ पे रेशियो वो इधर होता है तो ये कितना बन जाएगा 2 2। आपसे एई और ईसी का रेशियो पूछा था, बताना एई कितना भी यहाँ पर 2 है, और बताओ ईसी कितना बन गया, ई से लेकर सी तक 2 और कितना होगा 5, तो इनका रेशियो कितना होगा 2:5। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये तो था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एकदम से मैंने जो सिमिलरिटी से बताया। अब हर जो भी क्वेश्चन से आपके पास आते हैं सिमिलरिटी से आप सोल्व कर सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन भाई ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो उनको सोल्व करने का एक बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। और भाई ये जो मेथड है ना, बहुत जगह पे काम आएगा आपके, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस में भी मैं आपको इसको बताऊंगा, वहां पे भी बहुत काम आने वाली बात है। ध्यान से देखना भाई इस कॉन्सेप्ट को आप। भाई जैसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, पहले जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई आपने जैसे फिजिक्स 11th 12th का फिजिक्स पढ़ा, वहां पे मास बाहर एक चैप्टर आया करता था, मास। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक तराजू है, आपने ये तो सब देखा होगा, सबको पता होगा। जैसे मान लीजिए एक तराजू है और मैं आपसे कहूं कि इस पे 2 पलड़े हैं, ठीक है, पलड़ाई तो बोलते हैं ना इनको, जहाँ पे वाट वगैरह रखा जाता है। पुराने टाइम की तराजू है, अभी आजकल तो वो आने लग गई, तो पुराने टाइम की तराजू है। तो मान लीजिए कोई आपको दुकानदार है, वो कोई भी सामान बेच रहा है, तो नॉर्मल जो तराजू होते हैं ना वो 1:1 के रेशियो में होते हैं, यानी उसको बीच में से पकड़ता है ना। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 5 केजी है तो इधर भी कितना तोलेगा, अभी वो 5 केजी तोलेगा, ठीक है, अगर इसको एकदम से बीच में से पकड़ता है इस तरीके से। और नॉर्मल तराजू वो इस तरीके से होते हैं 1:1 में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना 1:1 का रेशियो, तो ये भी कितना हो जाएंगे बराबर, इसको तोल देगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए कोई दुकानदार ने इस तरीके का तराजू ले रखा है, इस तरीके का, तो इस पे प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन बनेगा, भी ध्यान रखना। मान लो कि ये यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे कितना है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, 2 है और 3 है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इस तराजू को संतुलित करने के लिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 केजी है, यहाँ पे भी कितना 5 केजी है। मैं आपसे कहूं कि अगर इसको इस तरीके से रखा गया कि ये 2 है ये 3 है, तो बताओ इस संतुलित का मतलब एकदम से बीच में से तराजू आ जाए, तो बताओ यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा और यहाँ पे कितना केजी वजन रखना पड़ेगा, बताओ देखें। तो भाई जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है ना कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, ठीक है, अगर 2 है 3 है, तो ये वेट एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी यहाँ पे आपको 2 केजी रखना पड़ेगा और यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 3 केजी, ठीक है। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ाया तो पता ही होगा इतना, तो 11th की क्लास में ऐसा है चैप्टर, ठीक है ना। तो कितना होगा 3 केजी, ये कितना होगा 2 केजी। अब ये दोनों क्या हो गए संतुलित। अब आप पकड़ोगे ना तो एकदम से बराबर आएगा, ये जो इसमें जो लगा होता है ना, यहाँ पे जो कांटा लगा होता है वो एकदम से बराबर दिखाएगा, जिस तरीके से इसमें दिखाता है 5 वाले में, ठीक है, उस तरीके से बराबर आ जाएंगे। कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ आपके पास, इस तरीके से कोई तराजू है और मैं आपसे कहूं
कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 kg और यहाँ पे लिखा हुआ 5 kg, इस तरीके से वजन है, ठीक है। तो बताओ इनका रेशियो क्या रहा होगा कि संतुलित हो जाए, इसको किस तरीके से पकड़ा जाए कि संतुलित हो जाए। तो आप क्या कहेंगे कि 7 5 है तो 7 तो इधर चला जाएगा, 5 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से एक्सचेंज हो जाता है। इनका रेशियो क्या बन जाएगा 7 5। अगर यहाँ पे 7 है यहाँ पे 5 है तो ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है किसी को? अब मुझे बताओ भाई जब ये इसको बीच में से पकड़ेगा, यहाँ से जब उठाएगा तो बताओ यहाँ पे कितना वेट आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे कितना वेट आएगा तो आप कहेंगे यहाँ 3 है यहाँ पे 2 है तो बीच में कितना आ जाएगा भाई, जुड़कर कितना हो जाएगा 5 kg वजन आएगा। जाहिर सी बात है भाई, बीच में तो टोटली वजन आता है ना जब आप उठाते हो। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 12 kg वजन आ जाएगा बीच में। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैं आपसे ऐसे कह दूं, इस तरीके से मान लो आपके पास ये एक तराजू है और यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें 7 kg और यहाँ से इसने पकड़ रखा, तो आप मुझे बताओ ये रेशियो क्या है यहाँ वाले। अगर यहाँ पे इसका वजन आ रहा है 13 kg तो बताओ भाई ये इनका रेशियो क्या है। जैसे मान लो मैं ऐसे पूछ लेता कि इनका रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 7 है यहाँ पे 13 है। भाई ये 13 कैसे हो गया, यहाँ वाला है तो आएगा, तो यहाँ पे कितना है 6 kg है तो ये कहाँ चला जाएगा 6, तो यहाँ पे चला गया और 7 कहाँ पे आ गया, यहाँ खत्म हो गया। इसका रेशियो कितना होगा 6:7। ये बात समझ आई जो मैंने आपसे कहा। छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल छोटा सा है कि कितना आ गया 6 7। अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में आप, भाई आपको रेशियो दे रखा था, ये कितना दिया हुआ भाई 1:1 और ये कितना दिया हुआ है 2 और ये कितना दिया हुआ 3। आप मुझे एक बात बताना, ध्यान से देखो, ये एक लाइन आपके पास, अलग लाइन आपके पास पड़ी है 2 और 3। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो है ये 3 है, इसका वेट कहाँ पे चला जाएगा। भाई मैं वेट को सर्कल में लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे वेट कितना जाएगा 2। सही बोलने लग रहा हूँ 3 और 2। अब मुझे बताओ बीच में वेट कितना हो गया, अभी इसके बीच में जब आप पकड़ेंगे तो वेट कितना होगा 5। भाई 2 और 3 दोनों ऐड हो जाएगा इस लाइन के लिए, तो कितना बना, ये 2 है ये 3 है तो इधर तो 3 चला गया, इधर कितना आ गया 2, तो बीच में कितना वेट हो गया 5। अब ध्यान से देखना, ये 1 है और ये कितना है 1 है। इस लाइन पे देखो भाई, आप इस लाइन पे पॉइंट देखोगे तो 1 है और ये 1 है, इस 1 का वेट तो आएगा यहाँ पर। तो बताओ इस कोने पे वेट कितना है, इस लाइन पे 5 है तो इस 1 के इक्वल भी कितना आएगा भाई, 1 के इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे भी वेट कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है किसी को? यानी यहाँ पे वेट 5 हो गया। अब इस लाइन पे देखो आप, इस वाली लाइन पे जिसका आपको रेशियो चाहिए था AEC, तो बताओ इस लाइन पे यहाँ पे वेट कितना है 5 है और यहाँ पे कितना है 2 है। जब यहाँ 5 और 2 तो ये वेट कैसे चेंज होंगे, तो 2 तो यहाँ पे चला जाएगा और 5 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, यानी AE और EC का रेशियो कितना बन गया 2 5। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। मेरी बात समझ आई मैंने क्या किया? फिजिक्स का एक छोटा सा लॉजिक लगा जिससे आप इसको क्या कर पा रहे हैं, सोल्व बड़ा आसानी से सोल्व कर दे रहे हैं। और भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना आगे बहुत जगहों पे काम आएगा। इसके बारे में जितने भी आपके कोई भी डाउट वगैरह सारे मैं क्लियर करूंगा आज की इस क्लास में। हर एक चीज इसके बारे में खत्म हो जाएगी, जो बाहर वाली बातें हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए भाई हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखना, आप इसका आंसर बताओ। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है कि AD रेशियो DB है वो 2:3 है और आप बताओ AE रेशियो AC 1:1 है। आपको क्या देखना होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन, देखो पहले लिख लो यहाँ पे AD कितना है भाई, ये है 2 और ये DB कितना है, ये 3 है। ठीक है, ये है 1:1। अब मुझे एक बात बताओ भाई, आपको यहाँ पे कॉमन पॉइंट कौन सा नजर आ रहा है? कोई ना कोई पॉइंट कॉमन जरूर होगा। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसमें कोई ना कोई पॉइंट कॉमन जरूर होगा। तो मैं देखूंगा भाई यहाँ पे 3 2 ये पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है। ए दोनों में कॉमन है कि नहीं है भाई? तो कॉमन है तो बताओ यहाँ से A पे वेट जाएगा तो कितना जाएगा भाई 3 और यहाँ से वेट जाएगा तो कितना जाएगा 1। लेकिन कॉमन पॉइंट पे तो क्या होना है भाई 3 और 1 दोनों एक ही पे वेट होना चाहिए, तो कितना बनेगा? इसको मैं दोनों का एलसीएम 3 ले लेता हूँ। इस 3 का और इस 1 का एलसीएम मैंने 3 ले लिया। देखो भाई इस 3 के इक्वल टू वेट 3 है, इस 2 के इक्वल टू कितना आएगा भाई, यहाँ पे वेट हो जाएगा 2। कोई दिक्कत किसी को तो बता सकता है। इस लाइन पे देखो ना 3 यहाँ पे चला गया यहाँ पे। अब देखो ये 1:1 का रेशियो था, यानी इस 1 के इक्वल टू बताओ यहाँ पे वेट कितना लिखा हुआ है 3, तो बताओ यहाँ पे भी वेट कितना आएगा भाई, इस 1 के अकॉर्डिंग आएगा। अभी बताया था ना मैंने 1 1 है तो उधर 5 5 है, तभी तो संतुलित होगा। तो आप क्या करेंगे, इस 1 के इक्वल टू 3 है तो इस 1 के इक्वल टू भी कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को तो बोल सकता है। सही है, आपसे जो रेशियो पूछे ना आप बता सकते हो। मुझे बताओ ये ई पॉइंट पे वेट कितना आएगा, तो यहाँ पे भी 3 kg, यहाँ पे भी 3 kg, बीच में से उठाएगा तो ई पे कितना आ जाएगा 3 और 3 6। यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे 2, तो बीच में कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 5। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब जो रेशियो बताना बता दो। जैसे मान लो आपको BO और इनका रेशियो बताना इस लाइन पर। इस लाइन पे देखो, देखे इस पॉइंट से आप मुझे बताओ यहाँ पे वेट कितना है 6 है और यहाँ पे कितना है 2 है। इधर 6 है और इधर 2 है, तो जाहिर सी बात है ये चेंज हो जाएंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी आपके पास BO और इनका रेशियो कितना बन गया भाई, ये बन गया 3:1। कोई दिक्कत अभी कट जाएंगे 2 से 3:1। इसी तरीके से यहाँ पे देखूंगा कि 5 तो यहाँ आ गया और 3 यहाँ पे आ गया, यानी रेशियो कितना बन गया भाई, CO कितना बन गया 5:कितना हो गया 3। ये क्या हो गया, इसका आंसर होगा। खत्म है क्वेश्चन।
आई मेरी बात समझ? आप चाहो तो इसको सिमिलरिटी से भी सोल्व कर सकते हो, पैरेलल लाइन लेकर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप ये जो बात मैंने बताई उसमें कोई ना कोई एक पॉइंट कॉमन जरूर आएगा, वो कॉमन पॉइंट कोई भी हो सकता है, हर जगह पे अलग अलग कॉमन पॉइंट आएगा। जैसे मान लो इसमें कोई और पॉइंट कॉमन रहा होगा, ये देखते हैं, इसका आंसर देखना भाई आप, बीओ और ओई का रेशियो कितना दे रखा है, बीओ तो दे रखा है इसने 2, और ये कितना दे रखा है 1 दे रखा है ओई। चलिए आगे क्या दे रखा है, एई और ईसी कितना दिया हुआ, 1:1 दिया हुआ, ये 1:1 दे रखा है, ध्यान से देखना। अब बताओ भाई इनमें कॉमन पॉइंट कौन कौन से, रेशियो ये वाले दिए हुए हैं, ये वाले दिए, तो कॉमन कौन सा पॉइंट आ रहा है, ई पे कॉमन आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि यहां से ई पर वेट कितना जाएगा भाई 2, और यहां से दोनों का मिलकर कितना आ जाएगा भाई 1 और 1 2, यानी ये 1 है, तो मान लो यहाँ पे वेट 1 है, तो बताओ यहाँ पे भी कितना जाएगा 1 जाएगा, सही बोल रहा हूँ, और बीच में वेट कितना आ गया 2 आ गया, आया कि नहीं आया। इस तरफ इस लाइन से देखेंगे तो देखो 2 के इक्वल टू वेट कितना है 2, तो बताओ 1 के इक्वल टू वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत हो किसी को तो बता सकते हो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सही बोल रहा हूँ। ध्यान से देखो, आप इस लाइन पे लेके देखो ना कि 2 के इक्वल टू वेट कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो बताओ 1 के इक्वल टू वेट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1। अब इस पॉइंट पे देख लीजिए, अब इस लाइन पे जहां भी आपको लाइन देखना है इस पे देखो, ये 1 1 है, तो बताओ ये भी रेशियो कितना होगा 1 1, यानी एडी और डीबी का रेशियो कितना आ जाएगा भाई 1:1, खत्म हो गया। और बीच में वेट कितना आ गया जरा बताना, इसका बीच में वेट आ गया 2, तो बताओ डीओ और ओसी का वजन कितना होगा, वेट कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप जैसे इसको सोल्व करेंगे ना, तो डीओ तो कितना आ गया अभी 1 आ गया, और ये कितना आ गया 2 आ गया, ये किससे क्या हो गया इसका आंसर। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा, बहुत ईजी है, बस आप थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश करिए इसमें, ठीक है, बहुत आसान है, ये छोटी छोटी बातें अभी तो बता रहा हूँ, आगे बहुत काम आएगा ये, है ना, तो आप कोशिश करें इसको समझने की। अब ये देखना भैया, आप इसमें क्या लिखा हुआ है कि एओ और ओडी का रेशियो 2:1 है, एओ और ओडी का रेशियो 2:1 है, ये 2 है और ये कितना है 1 है, और बीओ और ओई का रेशियो 3:2 है, ठीक है, ये दिया हुआ 3:2। बताओ भाई कॉमन पॉइंट कौन सा आया, ध्यान से देखो, देखिए कॉमन पॉइंट कौन सा आया, तो आप क्या कहेंगे कि यहां से तो इन दोनों का वेट 3 और यहां से कितना आ रहा है 5, मतलब कॉमन पॉइंट तो कौन सा है भाई, ये वाला पॉइंट कॉमन है, ध्यान से देखो भाई ये वाला पॉइंट क्या है, कॉमन है, सही बोलने लग रहा हूं, चलिए भाई सही बोलने लग रहा हूं। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस लाइन से देखता हूं मैं, इससे ए डी लाइन के अकॉर्डिंग देखता हूं, तो आप बताओ यहाँ पे वेट बीच में कितना आता है 2 और 1 कितना आ जाता है, बीच में वेट 3 आ जाता है। अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग देखता हूं तो 3 और 2 बीच में वजन कितना आ जाता है 5, भाई एक बार तो वेट 3 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है, तो ऐसा तो अलग अलग तो पॉसिबल है, तो दोनों को मैं एक मान लेता हूँ, 3 और 5, मतलब कुछ ऐसा मान लो जो कि दोनों से कैंसिल हो जाए, यानी 3 और 5 मतलब कितना मान लेता हूँ 15, इनका एलसीएम होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि इस बीच वाले पॉइंट पे वेट कितना आया 15। अब ध्यान से देखना, ये बीई में लाइन ले रहा हूं, आपको यहां से समझ आ जाएगी सारी बातें कि बी और ई लाइन है, और यहाँ पे पॉइंट है बी ओ, ठीक है, बीच में वेट कितना है 15 वेट है। अब ध्यान से देखना, बीच में वेट कितना है अभी 15 वेट है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बी ओ और ओ ई का रेशियो कितना है अभी, ये है 3 है, ये 2 है, तो आपको पता है 3 2 तो चेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ पे कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो बताओ बीच में कितना आएगा, अभी बीच में 5 आएगा, लेकिन बीच में 5 नहीं दे रखा, कितना दिया 15, यानी 5 को किससे गुणा किया 3 से, यानी यहाँ पे भी 3 से कर दो, यहाँ पे भी किससे कर दो 3 से, मतलब बीच में वेट कितना आ गया 9, और यहाँ पे कितना आ गया 6, 9 और 6 कितना हो गया 15, ठीक है। इस तरीके से करना है कि बीच में वेट आपने 5 नहीं लिया, 5 की जगह 15 है, यानी 5 को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इनको भी किससे करो भी बीच में देखो, इस लाइन को अगर आपको लेना है तो इसके अकॉर्डिंग देखना, तो आप 3 और 2 बीच में वेट होना चाहिए था 5, लेकिन 5 नहीं, कितना होगा 5 इंटू 3 15, तो आपको पता है 2 का वेट तो यहाँ पे जाएगा 5 इंटू 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से, यानी कितना बनेगा यहाँ पे 6, सही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, तो 3 को किससे करना है, इसको भी 3 से करना है, क्योंकि 5 इंटू 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लाइन पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इस वाले लाइन पे। आप मुझे एक बात बताओ इस लाइन पे कि यहाँ पे वेट कितना, अभी 2 और 1 3, बीच में 3 आना चाहिए, लेकिन 3 नहीं है, कितना है 15, 3 नहीं है 15 है, तो बताओ 3 को किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, यानी ये 2 का वेट आएगा यहाँ पर, तो 2 को भी किससे करो 5 से, यानी 5 इंटू 2 कितना होगा 10 यहाँ पे आ जाएगा, और इस 1 को किससे करो, इसको भी 5 से करो, तो ऊपर कितना चला जाएगा भाई 5, सही बोलने लग रहा हूँ, कोई दिक्कत छोटी सी हो तो आप बता सकते हो, ऊपर कितना आ गया 5। अब आपको जो रेशियो बताना वो बताओ, जो भी आपको रेशियो पूछा, जैसे मान लीजिए आपको ये इधर वाले रेशियो पूछे होते, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वेट कितना है, इस लाइन पे देखना ध्यान से, इस लाइन पे यहाँ पे वेट कितना है 5 है, और यहाँ पे कितना है 9 है, भाई यहाँ पे वेट 5 है और यहाँ पे 9 है, ये 9 कहाँ से आया भाई, दोनों जुड़ के तो आया है, तो 5 तो यहाँ से जुड़ गया, तो यहाँ से कितना जुड़ा होगा 4, आप चाहो तो यहाँ से देख लो, चाहे बीच में ये तो 10 है, ये 6 है, तो इधर कितना आएगा 4, कैसे भी ले लो चाहे। अब आपको जो भी रेशियो पूछा है कि इस लाइन का एई और इसका रेशियो बताओ, तो 4 तो यहाँ पे चला जाएगा, और 5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 5 रेशियो हो गया। इसका पूछे तो क्या आ जाएगा भाई, 4 तो यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 4:6, यानी कितना आ गया बीडी, और ये जो भी पूछा आपको वो आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है।
AO और OD जो भी है, नहीं भाई ये थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ, आपको जो पूछा था ना वो ये रेशियो पूछता आपको, ठीक है। एक तो AE रेशियो AC पूछता है तो सही है, लेकिन ये जो रेशियो है ना ये से पूछता है BD रेशियो DC, बताओ क्या होगा। तो कितना आ जाएगा अभी, ये आ जाएगा 4:6 यानी 2:3 इसका क्या आ गया रेशियो आ गया, खत्म हो गया। आ रही है मेरी बात समझ में, क्या कर, बड़ा इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कोशिश करें समझने की, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। चलो भाई ये क्वेश्चन देखना, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। AE और EC का रेशियो कितना लिखा हुआ है 2:1, AE कितना है अभी 2 और ये कितना लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है अभी 2:1 लिखा हुआ। और DE कितना है अभी 3 और ये EF कितना है 2, ये 3:2 लिखा हुआ है, सही बोल रहा हूँ, ये 3:2 लिखा हुआ है। तो BC और ये आपको रेशियो बताना है, ध्यान से देखना। आप मान लीजिए आपको तो कोई मतलब ही नहीं, आपको तो इतना देखना है कि कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो बीच में पॉइंट कौन सा आ रहा है, E कॉमन आ रहा है, तो E पर एक बार तो 5 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, वही कहानी हो गई, बीच में कितना वेट हो गया 15 हो गया। तो यहाँ से 3 और 2 और 3 5, 5 के बराबर 15 है, तो 1 के बराबर कितना आएगा 3, तो 3 × 3 यहाँ पे तो 9 आ जाएगा इस लाइन पर, और यहाँ पे 2 × 3 यहाँ पे कितना आ गया, अच्छा 9 से ही तो 15 होता है। यहाँ पे देखो 2 और रेशियो 1 था, यानी बीच में कितना आना चाहिए 3, 3 के इक्वल टू कितना लिखा 5, यानी 1 के इक्वल टू 5, तो 1 तो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे देगा 5 और यहाँ पे कितना देगा भी 10 देगा। कोई एतराज किसी को तो बता दो, देख लो चाहे आप, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 6, तो 10 तो दोनों जुड़ कर आया होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, जो रेशियो आपसे पूछा बता दो। ये उलट जाएंगे भाई, ये तो 4 आ जाएगा, या 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा भाई, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, आपका क्या हो जाएगा आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे मेरे पास समझ, बस एक छोटा सा लॉजिक था, और ये लॉजिक है ना ये आप प्रॉफिट लॉस में भी यूज कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस में आज तक आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि एक बेईमान दुकानदार है जो है ना 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम का यूज करता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मान लो यही ऐसे लिखा होता, वो तो तब है ना जब वो एकदम से बीच में तराजू है, यही क्वेश्चन मान लो इस तरीके से लिखा होता कि एक बेईमान दुकानदार है, उसकी जो तराजू है उसका जो लकड़ी है उसको उसने 4:5 के रेशियो में पकड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से मान लो 4:5 के रेशियो में पकड़ा हुआ है, और फिर वो क्या करता है कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का यूज करता है। देखो दो कंडीशन है भाई, 1000 की जगह 800 ग्राम और एक 4-5 का रेशियो यूज करता है, दोनों बार वो बेईमानी करता है, ठीक है। तो बताओ उसका प्रॉफिट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें इस चीज को समझने की, तो ये वहां पे भी काम आएंगे, मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन सारे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस जब बताऊंगा तो ये सारी बातें आपको बताऊंगा। आप क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं, खुद से क्रिएट करने की कोशिश करें। जब भी आप पढ़ते हैं तो मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि क्वेश्चंस को समझने की आप ज्यादा कोशिश करें। आप ऐसे देखें कि भाई यार ये जो क्वेश्चन है ना, आपको जैसे एग्जाम में तो क्वेश्चन भाई एक ही तरीके से पूछ सकता है, आप खुद से ऐसा सोचे कि यार काश ये क्वेश्चन ऐसे पूछा होता, मतलब जो है ना उसको थोड़ा बहुत चेंज करके खुद से क्वेश्चन करें, ठीक है, उसके बाद उसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो एग्जामिनर यही तो करते हैं कि जब वो कोई क्वेश्चन डालते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, अब वो क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, अगली बार क्या करेंगे उसको थोड़ा सा घुमा देंगे, तो पहले आप घुमा लो ना उसको, जब तक एग्जामिनर घुमाए उससे पहले आप खुद से घुमा के उसको चेक करेंगे भाई ऐसे ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन आपके मन में है वो सारे वहां पे लिखो, आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो आगे बढ़ जाते हो, नहीं उसमें खुद से क्वेश्चन क्रिएट करो, ठीक है ना। तो ऐसे करोगे ना तब आपका कोई फिर एग्जामिनर क्या करेगा, वो कहां पे जाएगा, वही तो क्वेश्चन वो करेगा। तो आप खुद अपने आप को इंप्रूव करो, ठीक है। इन बातों में बड़ी इजी होती है मैथमेटिक्स, थोड़ा सा समझना होता है इसको, ठीक है। तो देखो AO ये कितना दिया हुआ है 3 और ये कितना दिया हुआ है 2, और फिर क्या दे रखा है अभी BO, ये तो यही हो गया, BO 2 है और ये 1 है, तो वही 15 वाला होगा, 5 और 3 15, तो बीच में ले लो 15 भी। जो भी आपसे रेशियो पूछा है ना, तो 5 तो यहाँ से 2 के बराबर कितना जाएगा 6, और यहाँ पे कितना जाएगा अभी 9, और यहाँ पे कितना जाएगा 5, तो 1 के बराबर कितना आएगा 5, और यहाँ से 2 के बराबर कितना आ गया 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और ये बीच में कितना आ गया अभी 5 4 11। जो रेशियो पूछा है किसका पूछा था अभी, आपको पूछा है OC रेशियो OD, तो देखो यहाँ पर 11 है, यहाँ पे 11 है, आपको OC और OD का पूछा है ना, और यहाँ पे कितना आ गया 4, तो जो भी पूछे बता दो, ये 11 है और ये 4, तो 11 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो OC कितना आ गया अभी ये 11 आ गया, और OD कितना हो गया 4, खत्म हो गया क्वेश्चन। जैसे भी क्वेश्चन पूछे ना आपको तो बस यही चीज अप्लाई करनी है जो बताइए मैंने। अब जिसमें 3 लाइनें दे दी तो क्या हो गया, इस क्वेश्चन को करने का तो एक और भी तरीका वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेवियंस का जो सम है जब हम करते हैं तो वो आगे की कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक बार पहले आप इसी पे थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। तो देखो भाई ये कितना हो गया 4:11 इसका आंसर होगा, इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। लेकिन आप देखो एक बात और ध्यान देना, मैं यहीं पे बता देता हूँ इसको, आज बता रहा हूँ तो बता देता हूँ इसको साथ में, फिर याद आए ना आए। अगर आप में से कोई याद दिलाता है तो मैं भाई सारी बातें बताता हूँ, वरना कई बार भूल भी जाते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब देखना जरा, मान लीजिए एक आपके पास ट्रेंगल है, कोई भी आपके पास ट्रेंगल है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रख लेना बस थोड़ा सा। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है,
सॉरी ट्रायंगल है, और इसमें इस तरीके से ये लाइनें बने हुए हैं, इनको सेवेंस बोला जाता है अभी, ठीक है। ये लाइनें बने, अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसका मुझे भी नहीं पता है। देखो भाई ये इस तरीके से मान ली एक ही पॉइंट से तीनों गुजरनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, तीनों एक ही पॉइंट से गुजरनी चाहिए। मान लो ये ABCD है, ABC ये ट्रायंगल है, और ये D है, और ये E है, और ये F है, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ, ये पॉइंट O लिखा हुआ। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे एक पॉइंट क्या कहता है, जब भी कभी इस तरीके की सेवियंस बनती है ना, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये सेवियंस बनती है तो अगर एक ही पॉइंट से गुजरती है ना, तो यहां से ऊपर वाली लाइन, देखो ये ऊपर वाली लाइन, पहले मैं ऊपर वाली लाइन ले रहा हूं, ठीक है, ये वाली लाइन, तो मैं लेऊंगा AO अपॉन पूरी लाइन कितनी है अभी, पूरी लाइन हो गई AD, AO अपॉन AD प्लस इधर लेऊंगा तो इधर भी इस पॉइंट से वर्टेक्स से ये वाली लाइन BO, तो क्या लेऊंगा BO अपॉन पूरी लाइन कितनी हो गई BF प्लस यहां से क्या लेऊंगा CO, तो ये क्या हो गया अभी CO अपॉन पूरी लाइन कितनी होगी CF। देखो मैंने क्या किया, मैं इस वर्टेक्स से स्टार्ट किया, मैंने कहा कि सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये लाइन AO, और बाद में क्या हो गया AO अपॉन पूरी लाइन AD, BO अपॉन पूरी लाइन BF, और फिर आ गया CO, इस वर्टेक्स से लेना CO अपॉन पूरी लाइन CF नहीं है CE है भैया, ठीक है CE है ये। तो ये जो होता है ना, ये जो बनता है, ये बनता है 2, ठीक है, इसके इक्वल टू वैल्यू 2 निकल कर आती है, ठीक है। इसका प्रूफ भी मैं आपको कभी बताऊंगा कि ये 2 क्यों आता है, तो इसके इक्वल टू कितना आ जाता है 2। लेकिन अगर मान लो इसी को ये इस तरीके से ना पूछ कर ऐसे पूछ ले, थोड़ा सा घुमा दे, कि अगर ये ऐसे लिख रहे हैं, पहले आप ये लाइन लिख ले, तो पहले नीचे वाले, जैसे इस AD लाइन पर पहले नीचे वाली है OD है, जैसे में OD अपॉन पूरी लाइन AD हो गई प्लस इस तरीके से यहाँ पे लेऊंगा, तो ये अब छोटे वाली लाइन लेनी है भाई, ये क्या ले ली मैंने OF अपॉन पूरी लाइन कितनी होगी BF प्लस यहाँ से कितनी होगी भी, ये OE लाइन हो गई, और अपॉन में OE अपॉन कितनी होगी EC। अगर इस तरीके से लाइन ले रहा है, ठीक है EC, अगर ये वाली छोटे वाली लाइन ले रहा है तो ये कितना बनता है भाई, ये 1 बनता है, और अगर ये ऊपर वाली ले रहा है तो ये कितना बन जाता है, इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सेवियंस है तो ऊपर वाला पार्ट अपॉन ये पूरी की पूरी, तो ये कितना बनेगा 2, और ये कितना बनेगा 1। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते थे अगर आपको ये रेशियो चाहिए था तो। देखो कैसे, मैं बता देता हूं एक बार। अब मान लो आपके पास ये 4 और 11 तो है ही नहीं, जब आप सोल्व कर रहे हो तो ये रेशियो तो है नहीं आपके पास, रेशियो तो यही दे रखे थे जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको मैं मान लेता हूँ x, और इसको कितना मान लेता हूँ भाई, कोई ऐतराज है किसी को? आपको पता है, आप इस ऊपर वाली लाइन को लेके देखो तो कितना करूंगा मैं, 3 अपॉन कितना लिखूंगा भाई, 3 अपॉन, बताओ पूरी लाइन कितनी होगी, 3 और 2 5, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो गया भाई 2/3, और प्लस यहाँ से कितना हो गया भाई, ऊपर वाले लेऊंगा तो x अपॉन x प्लस y, ठीक है, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब आप इसको सोल्व कर देना, आपका x और y का रेशियो क्या आ जाएगा, वही 4:11 आएगा। नहीं यकीन है तो करके देख लो, ठीक है, आप खुद से करके देख लेना क्या आएगा, वो ये इक्वल होते हैं, इसके इक्वल टू होता है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई 15, और ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 10, और प्लस कितना आ जाएगा x अपॉन x प्लस y बराबर 2। तो 2 को उधर लेके जाएंगे तो कितना बनेगा x अपॉन x प्लस y इक्वल टू 2 माइनस कितना बन जाएगा 19, तो कितना बनेगा 11/15, ठीक है 11/15, यानी कि x की वैल्यू तो आ गई 11 और x प्लस y आ गया। देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 11 और x प्लस y कितना आ गया 15, तो आप x की वैल्यू तो आ गई 11 और दोनों 15, यानी कितना आ जाएगा 4, तो वही 4:11 बना। तो ये वाली बात अगर आप डायरेक्ट ध्यान में रखते हो, लेकिन ये तभी होता है जब ये तीनों एक ही पॉइंट से गुजरनी चाहिए, और तीनों ही होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर अलग अलग गुजर गए ना, जैसे मान लो ऐसे आ गया, इसमें इस तरीके से लिखा आ गया, इस तरीके से ना करके अगर थोड़ा सा भी कट कर गया इससे, फिर नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, फिर नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा के लिख सकते हो अच्छे से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कभी भी काम आ सकता है कि सेवियंस जो होते हैं उनका इस तरीके से, ये जो सम है ये इधर 2 होता है, इधर कितना होता है 1 होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। लेकिन आप वो वाला करते हो तो वो इजी भी है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो लगता है, लेकिन वो इजी भी है और आप उसको अच्छे से कर भी पाते हो, ठीक है, उसमें समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, देखो कितना आसान हो जाएगा, BO और OD का रेशियो कितना है अभी 2:1, तो BO कितना है 2 और ये कितना बन गया 1, और BE कहां पर है भाई, ये रहा, ये कितना है 3:1 भाई, वही क्वेश्चन है। आप देखो कि कॉमन पॉइंट कौन सा है, सबसे पहले ये देखो कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो मुझे तो कॉमन ये लग रहा है भाई, आपको कौन सा लग रहा है पता नहीं। देखो यहाँ से भी तो 1 आ रहा है और यहाँ से भी 1 आ रहा है, कॉमन लग रहा है मुझे, तो दोनों से 1 आ रहा है तो 1 ही ले लो भाई। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना बनेगा 3, और यहाँ पे 1 आ रहा है तो इधर कितना 1 के इक्वल टू 1, तो 2 के इक्वल टू कितना जाएगा 2,
सही बोल रहा हूँ? देखो ध्यान से देखें कि यहाँ पे कितना आ रहा है 2 और 1, और यहाँ पे कितना हो रहा है 3, और ये कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे 1 के इक्वल टू क्या ले लिया 1। तो आप देखो यहाँ से 1 के इक्वल टू 1, 2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और 3। अब ध्यान से देखना ये मैंने क्यों दिया क्वेश्चन। आप मुझे बताओ भाई जब ये ऐसे ले रहा है तो ये जो बीच में से पकड़ रखा था उस कोने पे क्या आ गया भाई, वेट बताओ कितना आ गया। तो यहाँ पे आ गया बीच में से पकड़ने पे 3, और एक तरफ ये 4 है, और यहाँ पे कितना आना चाहिए भाई, यहाँ पे -1 आना चाहिए। क्या कभी कोई वेट माइनस में होता है? बोलो, यहाँ पे माइनस में आना चाहिए। यानी कि ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी ऐसी चीजें आ जाए तो ध्यान रखिएगा ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 3 और 1 के रेशियो में कट करे और इधर वाला 2 और इसके रेशियो में कट कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 3 और 1 में हो और इधर वाला 2 और 1 में हो जाए। तो पॉसिबल नहीं है। उसका कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे वेट आ गया 3 और यहाँ पे कितना आ गया भाई बताना, बीच में 2। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा था। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। अरे समझ तो आ रही है ना? बहुत इजी बातें, कोशिश करो समझने की। अब देखना जरा ये वाली, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी कहानी नहीं है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि ये दे रखा 1 1 1 का रेशियो, 1 1 और 1 का रेशियो, और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:1 का रेशियो। तो आपको बताना BF, FG और GH। ये रेशियो इतना बड़ा आसान है। देखो क्या करूंगा मैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कैसे? चलिए मैं करके दिखाता हूं। मैं इसको इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आप इसको इस तरीके से करना, A, B, A और C। ठीक है, और इस लाइन को मैंने यहाँ पे ले लिया D, और ये लाइन मैंने खींच दी H। तो ये यहाँ पे कट कर रही है भी, ये F पे कट कर रहा है। इस तरीके से मैं इसको ले आऊंगा। अब मुझे बताओ BD और DC का रेशियो कितना? सब 1 1 है तो BD तो 1, और DC कितनी हो गई? 2 हो गई पूरी। ये कितना है 3 और ये कितना 1। सही बोलने लगा? बोलो। अब देखो इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है? ये मुझे तो कॉमन लग रहा है, आपको पता नहीं कौन सा लग रहा है। तो ये 3 के इक्वल टू वेट कितना आएगा? यहाँ पे 3 और 1 के इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 3 ले लेता हूँ वेट। तो 1 के इक्वल टू 3 है, तो बताओ 2 के इक्वल टू कितना आएगा? B पर कितना वेट हो जाएगा? 6। सही बोलने लग रहा हूँ? B पे वेट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ध्यान से देखो, देखे ये 1 के इक्वल टू 3 है तो 2 के इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 भाई, तभी तो 2:1 का रेशियो बनेगा। 3 के इक्वल टू 3 तो 1 के इक्वल टू बोलो भाई 1 आ गया। सही बोल रहा हूँ? 1 के इक्वल टू 1 आ गया। ध्यान से देखना बात को। मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे वेट है 6, और बताओ यहाँ पे H पे वेट कितना हो गया? 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे वेट 6 है, यहाँ पे 4 है, यानी आपके पास जो रेशियो है ना, आपके पास रेशियो निकल कर आ गया BF रेशियो FH, जो कितना आ गया भाई? ये देखो यहाँ पे वेट, B पे वेट कितना है? 6, और यहाँ पे कितना है? 4। तो ये कितना हो जाएगा? इधर 4 और इधर कितना हो जाएगा भाई? 6। इधर 4 और इधर कितना हो जाएगा? 6। जिसको आप क्या लिख सकते हो? BF तो आएगा 2 और FG कितना आ जाएगा? 3। सही बोलने लग रहा हूं? ध्यान से देखो, देखे आप खुद से सोचो आपकी कितना आएगा 2। अरे भाई रेशियो तो कट जाएंगे ना, ये 4 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बनेगा भाई? 2 और 3 बन जाएगा, यानी BF और FG का रेशियो आ गया। अब मैं एक और ये फिगर ले लेता हूं। कौन सा भाई? देखना ध्यान से। अब मैं इसको ले लेता हूं भाई, B, A और C। ये तो यही ले लिया, और बस ये थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये पॉइंट E है ना, इसको यहाँ पे ले लिया, और H पॉइंट यहाँ पर आ गया। ये रेशियो तो 3:1 था, और EC कितना है भाई? ये 1 है, और इस बार B कितना हो गया? 2 हो गया। चलो अब इस पे आ जाते हैं। और ये पॉइंट कौन सा हो गया? G, क्योंकि आपको G तो दोनों तरफ लेना था। तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे देखो 2। अब ध्यान देना, यहाँ से वेट कितना जाएगा? 2, और यहाँ से कितना जाएगा? 3। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। मैंने कहा कि यहाँ पे वेट जाएगा 6। तो 2 के इक्वल टू 6 है, तो बताओ 1 के इक्वल टू कितना होगा भाई बताना? 3। सही बोलने लग रहा हूँ? यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 के इक्वल टू 6 है, तो 1 के इक्वल टू बोलो 2। सही है। देखो 3 के इक्वल टू 6 तो 1 के इक्वल टू 2, तो बीच में वेट कितना हो गया भाई? 8 बीच में वेट हो गया, यानी ये 8 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा। तो आपके पास जो रेशियो निकल कर आया वो किसका आ गया? वो आ गया BG रेशियो। किसका आ गया भाई? BG रेशियो GH। एक सेकंड रुकना, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सा आया भाई आपके पास? BG रेशियो GH, जो निकल कर कितना आ गया भाई? BG तो आ गया कितना? 8, और ये कितना आ गया? 3। ये 8 और ये कितना आ गया? 3। सही बोलने लग रहा हूँ? बोलो भाई, बताओ। अब आप मुझे बताओ कि BF और FG दोनों को जोड़ देता हूँ, BF और FH दोनों को जोड़ देता हूँ तो क्या आ जाता है? BH आता है कि नहीं आता?
इसी तरीके से मैं जब बीजी और जीएच को जोड़ देता हूं तो भी क्या आता है भाई, तो भी बीएच आता है भाई। तो ये जोड़ने पे कितना हो रहा है 5, और यहाँ पे कितना हो रहा है भाई 8 और 3 कितना हो रहा है 11। अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से देखो कि जब आप बी एफ और एफ जी को जोड़ते, एफ एच को जोड़ते हो तो कितना आता है, बी एच आता है, जिसका आपको रेशियो कितना दे रखा है 2 और 3, और वो कितना आ रहा है 5। सेम इसी तरीके से बीजी और जीएच को जोड़ते हो तो 11 आता है, और वो कितना दे रखा है रेशियो 8 और 3, तो 11 हो गया। अब मुझे बताओ क्या एक ही लाइन दो अलग अलग हो सकती है 5 और 11? नहीं भाई, बराबर करो 11 से, और इसको किससे 5 से, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ भी किससे 5 से, यहाँ भी किससे 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 11 से और यहाँ पे किससे 11 से। क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे बताओ बी एफ कितना आया भाई, 11 इंटू 2 22, मतलब बी एफ आ गया 22, ठीक है। और बाद में बीजी जो जीएच है वो कितना आ गया, जीएच आ गया 5 इंटू 3 15, यानी जीएच आ गया 15, सही बोल रहा हूँ। और पूरा जो आया बीजी है वो कितना आ गया भाई 8 5 40, यानी बी से लेकर जी तक कितना आ गया भाई, यहां से लेकर यहां तक 40 आ गया, जिसमें से 22 तो ये बीएफ हो गया। तो बताओ यहाँ पे कितना बचा भाई 18। आपको ये रेशियो पूछा था तो कितना आ जाएगा भाई 22 रेशियो 18 रेशियो कितना आएगा 15। ये आपका क्या होगा आंसर हो गया, खत्म है क्वेश्चन। थोड़ा सा मुश्किल था, बस कैलकुलेशन आपको करना पड़ता, लेकिन आप सोल्व इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है, बड़ा आसान है। आप सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसमें भी यही 2 पार्ट वाली करनी पड़ेगी। लेकिन आप ये वाला अप्लाई करें जो मैंने बताया, बड़ा इजी है, कोई खास कहानी नहीं है इसमें, तो कोशिश करें इसको समझने की, ठीक है। अरे समझ तो आया ना, नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखना आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना। ये क्या कह रहा है कि इफ एई रेशियो ईबी 2:1 है, एई और ईबी का रेशियो है ना, एई और ईबी ये 2:1 है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉइंट पे ध्यान देना है, ये 2:1 है। एएफ और ये कितना है, ये 1:2 है, और ये कितना दे रखा है 1:1। अब ध्यान से देखो, आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देना भाई। आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो पॉइंट कॉमन लेंगे ना आप ये जो तीनों जहां पे मिल रहे हैं ना, उस पॉइंट को कभी कॉमन मत लेना। आप तीनों पॉइंट मिलते हैं ना, वहां पे 3 वेट हो जाते हैं, ठीक है, तो तीनों पॉइंट वाला कभी कॉमन मत लेना। आप कौन सा लेना, जहां पे 2 पॉइंट मिलते हैं, जैसे यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, तो इनमें से आप कोई एक उठा सकते हो, वो कोई कहानी नहीं, आप इनमें से कोई एक उठा सकते हो। तो मैंने इनमें से कॉमन पॉइंट में से मान लीजिए मैंने ये वाला उठाया, तो यहाँ पे वेट कितना है 2, और यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ से वेट आएगा तो कितना आएगा 2, और यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा। अब वहां वाला आप उठाओगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे, देखो दिखाता हूँ। फिर 2 और ये कितना हो गया 1, तो मैंने वेट क्या ले लिया, दोनों का एलसीएम 2, तो 1 के बराबर कितना हो गया 2, तो इधर भी 1 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, सही बोल रहा हूँ। अब देखो इधर देखना, इसमें 1 के इक्वल टू 2 है, तो बताओ 2 के इक्वल टू कितना होगा भाई, यहाँ पे वेट जाएगा 4, 2 के इक्वल टू 2, तो 1 के इक्वल टू कितना होगा 1, यानी जो यहाँ पे वेट बनेगा ना वो एक बार 1 आएगा, एक बार 4 आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे वेट, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से वेट आ रहा है, तो 1 और 4 कितना बन गया 5, यानी यहाँ पे जो टोटल वेट है वो कितना आ गया 5। यहाँ पे 3 लाइन मिल रही थी ना, तो आपको दोनों तरफ का वेट लेना है और वो क्या करना है, ऐड करना है। अगर 2 अलग अलग पॉइंट है तो ये भी तो कॉमन आ रहे हैं ना, तो आपको इसका ध्यान रखना था सबसे पहले, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 1। अब आप इस क्वेश्चन को जैसे आपकी मर्जी सोल्व कर लीजिए, जो आपसे रेशियो पूछा है। यहाँ पे 5 आ गया, बीच में बोलना जरा कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। आप जैसे इसका रेशियो निकालोगे ना, मान लो ईजी और जीएफ निकालना, तो ये कितना बनेगा 7, और ये कितना बनेगा 3, खत्म हो गया। ये कितना आ गया 7:3। इसी तरीके से ये 5 है 4 है, तो 4 यहाँ पे जाएगा, 4 और 5 यहाँ पे आ जाएगा। रेशियो बताना जरा कितना बना, ये बन गया 4:5। आई मेरी बात समझ। ये जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें तीनों पॉइंट आते हैं ना, तो उस एक पॉइंट को कॉमन नहीं लेना, उसके जो बाकी तो है ना उनमें से कोई भी आप कॉमन लेके देख सकते हो, आप क्वेश्चन उससे कर पाओगे, ठीक है। इस पॉइंट का ध्यान रखना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आप इसको देख लो भाई, तो क्या लिखा हुआ है कि बीई और ईए कितना है अभी, ये है 1:1, सही बोलने लग रहा हूँ, 1:1 लिखा हुआ है। और एएफ और ये भी कितना लिखा हुआ 1:1, ये भी 1:1 है। एक सेकंड, बीजी ये कौन सा, हाँ हाँ ये दिया हुआ है, बीजी और जीएफ ये कितना दिया हुआ है, ये 1 है, और ये कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, सही बोलने लग रहा हूँ। अब आप एक पॉइंट कॉमन वाला उठाओ, तो मैंने क्या किया भाई, ये पॉइंट कॉमन वाला मैंने उठा लिया, ठीक है। तो जैसे इसको मैं उठाऊंगा तो देखो यहाँ से वेट 1 1, तो यहाँ पे वेट कितना आ रहा है भाई 1 आ रहा है, सही बोलने लग रहा हूँ 1 आ रहा है। चलिए यहाँ पे वेट आ गया 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 आ गया, तो इसके इक्वल टू 1 है, तो यहाँ भी कितना आएगा भाई 1 ही आएगा, सही है भाई, यहाँ भी 1 ही आएगा। यहाँ पे देखो इधर भी कितना जाएगा 1 1 है, तो यहाँ भी कितना आएगा 1, तो बीच में कितना बन जाएगा भाई 2। अब बीच वाली लाइन इससे देखोगे तो 1 के इक्वल टू कितना है 2 है, 1 के इक्वल टू 2 है, तो बताओ 2 के इक्वल टू कितना आएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 2 के इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे जो वेट आया वो कितना आ गया 4। ध्यान से देखो, देखे यहाँ पे वेट कितना आ गया 4।
अब आपको एक बात का पता है कि जो 4 आया है ना वो इस लाइन से आया, यहाँ से 4, यहाँ से वेट कितना आया 4, तो ये जो 4 है ना ये दोनों से मिलकर आया है, मतलब ये और इधर वाला दोनों मिलकर 4 आया, जिसमें से इधर तो 1 है, तो बताओ यहाँ पे कितना बनेगा भाई 3 बनेगा। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना था सबसे ज्यादा, ये पॉइंट है ना, इसको कोशिश करो आप समझने की। मैंने क्या बताया एक बार फिर से बताता हूं, देखो मैं एक बार फिर से बताता हूं इस बात को, जो यहाँ पे बताना है बात एक बार फिर से बताता हूं, ठीक है। देखो देखें, ये रेशियो सबसे पहले दिया हुआ था कितना 1:1, सही है, ये 1:1 दिया हुआ था, ये भी कितना दिया हुआ था 1:1, और बाद में बीजी और ये जीएफ कितना दिया हुआ था, ये 1 है और ये 2 है। अभी मैंने आपको ऊपर एक बात बताई थी छोटी सी, इस वाले क्वेश्चन में देखना मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो पॉइंट है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पे दोनों तरफ का वेट जुड़कर आता है, यानी यहाँ पे जो वेट है जैसे 1 आया इधर से और यहाँ से 4 आया, यानी बीच में जो वेट आएगा वो कितना आएगा 5, मतलब इस लाइन पे जो वेट जाएगा ना वो 5 जाएगा। देखो दोनों का 5 ही गया था, इधर 5 चला गया, इधर 4 आ गया, यही तो होता है ना भाई। तो बीच में वेट आएगा ना वो दोनों का वेट जुड़कर आ जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान आपको बताया, इतना समय ने भी बताया। तो यहाँ पे भी तो भाई यही करेंगे, मैं कहूंगा कि इसमें से एक कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे वेट ले लीजिए भाई 1, दोनों से कॉमन पॉइंट 1 है, तो 1 के इक्वल टू वेट 1, तो यहाँ भी 1 के इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, सही बोलने लग रहा हूँ। अब यहाँ से 1 के इक्वल टू 1, तो यहाँ भी 1 कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो बीच में कितना बना भी 2। अब इस लाइन पे आप देखो कि 1 इधर जाएगा तो 1 के इक्वल टू 2 है, तो बताओ 2 के इक्वल टू कितना बनेगा, तो बीच में वेट कितना आ गया भाई 4 आ गया। मुझे बताओ बीच में वेट कैसे निकल कर आता है, बीच में आता है इधर वाला 1 और इधर वाला जुड़कर, यानी यहाँ पे बीच में 4 आया, ये 1 है, तो बताओ इसमें और क्या जुड़ा होगा भाई 3, यानी यहाँ पे जो इस लाइन पे वेट रहा होगा वो कितना रहा होगा 3, और यहाँ पे कितना है भाई 1 है, 3 और 1 यानी बीच में वेट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ध्यान रखना बीच में वेट कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे बीच में वेट करता हूं तो कितना आएगा 2। तो अब इस लाइन पे आपको ईजी और जीडी का रेशियो चाहिए, तो 4 2 तो 4 तो यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। मान लीजिए आपको इनका चाहिए बीडी और डीसी का, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और 3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। जो भी रेशियो आपसे पूछे आप बता सकते हो, बस आपको एक छोटा सा पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोशिश करें इस पॉइंट को समझने की जो मैंने बताया। चले मैं इस पे एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, आप इसको कोशिश करो सोल्व करने की, ठीक है, इसको कोशिश करें सोल्व करने की। ये क्वेश्चन देखना भैया, मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, और इसके ये रेशियो है, चलिए ये एबीसी ट्रायंगल है मान लो, और यहाँ पे पॉइंट डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है, और ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, और मैं आपसे रेशियो दे देता हूँ। ये मैंने दे दिया 2 3 का रेशियो, ये दे दिया मैंने 1 2 का रेशियो, ये 1 और 2 का रेशियो दे दिया, और ये मैं दे देता हूँ आपसे 3 और 4 का रेशियो। तो अब बताना जरा मुझे, आप इनका रेशियो बताओ भाई, ए ओ और इनका ये काट देना इनको, और आपको रेशियो बताना है ए ओ रेशियो ओ डी बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन बताओ भाई आप क्या आएगा, इसका आंसर बताओ ए ओ डी, और बाद में ई एफ और ये भी बता दो, चाहे आप चाहो तो कोई भी हो, खैर आप बता तो सारे सकते हो, बस आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आप पहले देखो कि मैं कौन सा पॉइंट ले भाई, मैं ये पॉइंट तो नहीं लूंगा, कम से कम इन दोनों में से कोई एक लेऊंगा। तो वो देखो कैसे लेंगे कि यहां से वेट देखो, यहां से देखेंगे तो वेट कितना आएगा 2, और यहां से देखेंगे तो कितना आएगा, बोलो जरा 2, यहां से भी 2 2, तो मैं यहाँ पे वेट कितना ले लेता हूँ 2, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ध्यान रखना कैसे। यहां से वेट लेऊंगा तो कितना आएगा भाई, यहां से 2 के बराबर 2, तो 1 के बराबर कितना आना चाहिए, बोलना जरा, 1 के इक्वल कितना आना चाहिए, तो 2 के बराबर 2 तो 1 के इक्वल 1 आना चाहिए, लेकिन वहां पे कितना आ रहा है भाई बताना, वहां पे वेट आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3 वेट आ रहा है वहां पे, इस बात का ध्यान रखिएगा, समझ लो मेरी बातों को, कि यहाँ पे 3 आ रहा है। तो मैंने किया क्या, मैं इस तरीके से लिखूंगा कि यहाँ पे वेट आ रहा है 3, 1 के इक्वल टू 3, तो यहाँ पे मैं दोनों का एलसीएम लेके 3 वेट लिख दूंगा। अब ध्यान से देखो कि 1 के इक्वल टू 3 है, 1 के इक्वल टू 3 है, तो 2 के इक्वल टू कितना आएगा भाई, यहाँ पे 6 आएगा। अब मैं यहाँ पे वेट कितना दूंगा 6, समझ आए मेरी बात। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यहां से वेट आ रहा है 1 3, और यहां से कितना आ रहा है 1, तो 3 और 1 यानी मैंने 3 ले लिया, तो 1 के इक्वल टू 3, तो 2 के इक्वल टू यहाँ पे 6 लिया। अब देखो इससे 2 के इक्वल टू 6 है, तो 1 के बराबर 3, तो 3 के बराबर कितना आएगा भाई, यहाँ पर वेट 9 आएगा। कोई दिक्कत है किसी को, 9 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 के बराबर वेट 3 है, तो बताओ 4 के बराबर कितना जाएगा भाई 4, और बीच में दोनों क्या आ जाता है जुड़कर 9 4 कितना होगा 13। तो आपको जो भी पूछा है वो क्या आ जाएगा 13, तो यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में कोने पे वेट कितना आएगा 6 3 9, यानी यहाँ पे कितना आएगा 9, तो 9 और 13 क्या होगा इनका रेशियो, तो कितना बना भाई ये 9, और ये कितना होगा 13, इसका आंसर होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना जो मैंने बताया,
ठीक है, कि यहाँ वाला वेट तो आपको करना ही पड़ेगा इक्वल, ये कभी रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। देखो आप 3 और 2 कर रहे हो ना, तो उतना ही होना चाहिए। ये रेशियो 2:3 है तो 2:3 रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं भाई ये बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। चलिए अगर समझ आ रही है तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन करना देखें आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एरिया का रेशियो पूछा। चलो इसको करते हैं पहले, मैं आपको कोशिश करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए बताने की। तो क्या लिखा हुआ भी बताना, BO कितना है 4 और ये कितना है भाई 1, BO 4 है और ये 1 है, और DO कितना है 1 और OC कितना है 2। ध्यान से देखो, बताना जरा, यहाँ पे जब भी इनका रेशियो निकालते हो ना, रेशियो निकालना कोई बड़ी कहानी नहीं है, बस आप ये छोटा सा पॉइंट है इसको समझने की कोशिश करें, बस मैं जो बता रहा हूं अभी। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बीच में जो वेट है वो कितना आएगा, बोलो जरा कितना आएगा। आप अगर इनका रेशियो निकालते हो ना, तो ये रेशियो आपको जरूर चाहिए, यहाँ वाले ये साइड वाले रेशियो जरूर चाहिए। तो ये कैसे निकालते हैं उस पर आता हूं मैं। तो 4 और 1 5 बन गया, यहाँ पे 3 बन गया, तो मैंने क्या कहा 15 वजन बना, ठीक है। तो यहाँ से 1 और 2 3 के बराबर 15 है, तो 1 के बराबर 5, यानी 5 के बराबर कितना जाएगा 10, यानी वहां पे वेट कितना हो गया 10। तो 1 के इक्वल टू कितना हो गया भाई 5, यहाँ पे 5 और 10, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया। 4 और 1 5, 5 बराबर 15, 1 बराबर 3, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 3, और यहाँ पे 4 बराबर कितना आ जाएगा भाई बताना 4, और 3 4 थी 12, यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया। कोई दिक्कत है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। मुझे बताओ यहाँ पे बीच में वजन 10 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना रहा होगा भाई 7। चाहो तो यहाँ से निकाल लो, दोनों बार से 7 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और लाइन नहीं है, तो 7 आ गया। तो रेशियो देखना जरा, ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा भाई 3। कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दो, छोटी सी भी दिक्कत हो तो। ये कितना होगा 7 और 3, सही बोल रहा हूँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तब देखना आगे क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है भाई। ये देखो जरा, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूं। आपका क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस थोड़ा सा समझने की आपको जरूरत है। समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, देखना जरा। चलिए ये आपका क्वेश्चन था, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये तो ए आ गया, ये आ गया बी, और ये आ गया सी, और ये आ गया डी, और ये आ गया ई, ठीक है, और ये पॉइंट ओ है। अब ध्यान से देखो आप, ये रेशियो कितना था 4 और 1, और ये रेशियो कितना था 1 और 2, ये कितना था 1 और 2, सही बोल रहा हूं, 4 और 1 था, और ये 1 और 2 था, ठीक है, ये 1 और 2 था। 1 और 2 मतलब ये 1 है, तो ये कितना बनेगा 2 बनेगा। अब ये कितना है भाई आपके पास 7, और कितना आ गया भाई 7 और 3 आ गया। हाँ तो इसमें देखना भैया, ये कितना दिया हुआ 4 और ये कितना दिया हुआ 1, ठीक है, 4 और 1, और ये दिया हुआ 1 2। अब मैंने क्या किया, इस ट्रेंगल में देखो आप ध्यान से, ये वाला ट्रेंगल जो है ना, इसमें देखना आप, इस ट्रेंगल में ध्यान से देखना। आप मुझे एक बात बताओ इस ट्रेंगल में कि ये 4 और 1, यानी ये एरिया कितना बनेगा 4, तो ये कितना बनेगा भाई 1। बोलो यहां तक कोई किसी को दिक्कत है तो, ये 4 और 1 ये इनका एरिया का रेशियो आएगा। अब ध्यान से देखना, इस ट्रेंगल में देखो, अब पूरे बड़े वाले में, इस वाले में देखना, इस ट्रेंगल में ध्यान से देखो आप। मुझे एक बात बताओ, इस ट्रेंगल में आप जब देखोगे तो बताना जरा, यहाँ पे एरिया कितना है 2, यहाँ पे साइड है 2, और यहाँ पे कितना है 1, तो 2 के बराबर एरिया कितना है 4, तो 1 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 2 आएगा। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कैसे, मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेंगल है भाई आपके पास, ये ट्रेंगल है, एक ये ट्रेंगल बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये डी पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये रेशियो है 3 और ये रेशियो है 7, ये हो गया ए बी और सी, ठीक है, जिसमें ये पॉइंट डी है। अब मुझे एक बात बताना, ये एरिया 4 और 2 कितना बना पूरा 6, सही बोल रहा हूं, तो बताना 7 के बराबर कितना आ जाएगा 6, तो आप कहेंगे कि 7 के बराबर एरिया आया 6, तो 1 के इक्वल कितना आ जाएगा 7/6। तो बताओ इस 3 के बराबर कितना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 7 × 3 कितना आ गया 18/7, मतलब इस पूरे का एरिया कितना आएगा 18/7 आएगा कि नहीं आएगा, तो पूरे का एरिया 18/7 आएगा, जिसमें ये 1 भी शामिल है। इधर देखो ये 1 भी शामिल है, तो 1 घटा देंगे तो इसका एरिया कितना आएगा 18/7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 11/7 क्या होगा, इसका एरिया होगा। मेरी बात समझ पाए आप। अब आपको जो बताना है ना बता दो। किसका रेशियो पूछा था बताना, ADOE। ADOE कौन सा है, ADOE, इसका एरिया कितना है अभी 11/7। चलिए इसका लिख देता हूं मैं कि 11/7 रेशियो। BOC का कितना आ गया भाई 4, यानी इनका जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आया 11, रेशियो कितना आ गया 28। ये क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया। खत्म है क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा बोलो, बड़ा इजी था, बस एरिया आप आराम से निकाल सकते हो। अब अगर साइडें दी हैं तो एरिया का रेशियो निकालना बड़ा इजी है। इस तरीके का क्वेश्चन होना तो आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करना जब भी आए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये अगर जब एरिया दिया हो ना, तब आप साइड से अलग एरिया कैसे निकालते हैं वो देखना। इस क्वेश्चन को देखो भैया, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोशिश करें समझने की।
ये कहा कि ये 1 3 है, ये इतना है। तो अब आप करेंगे क्या, मुझे पता है कि इस वाले ट्रायंगल में मैं देखूंगा सबसे पहले, किसी में भी देख लो आप, इस ट्रायंगल में देखूंगा कि इनका एरिया का रेशियो कितना है, 1 3 है। तो बताओ इनकी साइड का रेशियो भी कितना बनेगा, 1 और ये कितना बनेगा 3। सही बोलने लग रहा हूँ, 1 3। ये कितना है 2 और 3, तो ये रेशियो कितना बनेगा 3 और कितना बनेगा भाई, ये 2 बनेगा। सही है ना, ये 3 और 2 बन जाएगा भाई। जब इस ट्रायंगल में देखा मैंने, इस वाले ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में देखो, देखें जो एरिया का रेशियो है उसी रेशियो में क्या होगा, बेस का रेशियो। तो 3 और 2, तो ये भी कितना बनेगा 3 2। अब आप बीच में देखना, इस पॉइंट के बीच में देखो ध्यान से, मुझे बताओ यहाँ पे जो वेट आता है, जो बीच में वेट आएगा वो कितना निकल के आएगा भाई, बताना जरा, बीच में वेट आएगा वो कितना निकल के आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ से तो 2 और 3 से तो 5 आ रहा है, और 1 और 3 से 4 आ रहा है। तो 5 और 4 मैंने कितना कह दिया टोटल, ये भाई अब की बार लिख रहा हूं ना, ये वेट है, ये एरिया नहीं है, वेट है, 20 आ गया। तो 1 और 3 4 के इक्वल टू 20, तो 1 के बराबर 5 यानी 3 के बराबर कितना हो गया 15, यहाँ पे 15 और यहाँ पे कितना हो गया 1 के इक्वल टू 5, यानी इस लाइन पे तो इतना बन गया। ये कितना अपना 3 और 2 5, यानी 5 के इक्वल टू कितना बन गया 20, तो 1 के इक्वल टू 4 यानी 4 के बराबर कितना आ गया, यहाँ पे कितना हो गया भाई 8 हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा भाई 4 3 12 हो गया। सही बोल रहा हूँ। अब ध्यान से देखो 8 और ये 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 7, यानी ये रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा 7:8। सही है, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे बता देते हैं भाई खत्म कैसे हुआ। चलिए अब क्वेश्चन देखो आप अच्छे से। मुझे एक बात बताओ, जब इसको ऐसे में लिखूंगा तो ये एरिया देखना क्या लिखा हुआ, ABC। बस आपको ये साइड का रेशियो निकालना था, एक ना एक, कोई ना कोई रेशियो आप जैसे ही निकालते आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता। चलो ये रेशियो कितना निकल के आया 8:7। मुझे बताओ ये एरिया कितना है, यहाँ वाला है 3 और यहाँ वाला कितना है 1, और यहाँ वाला एरिया कितना है 2। अब आप इस क्वेश्चन में देखना ध्यान से, इस वाले में देखो आप मुझे बताओ, इस ट्रायंगल में, इस पूरे की बात कर रहा हूं मैं, अब इस पूरे की मैं बात कर रहा हूं, पूरे ट्रायंगल की। पूरे ट्रायंगल में बताओ भाई यहाँ पे ये वर्टेक्स इनका सेम है कि नहीं है। तो आप बताओगे कि दोनों का वर्टेक्स सेम है, तो जैसे ही वर्टेक्स इक्वल है ना, तो आपने देखा यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो 7 के बराबर एरिया कितना दे रखा है 1 और 3 कितना है 4, तो 7 के इक्वल टू एरिया कितना दे रखा है 4, तो 1 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/7। तो बताना 8 के इक्वल टू कितना आएगा, तो 8 के इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे का जो एरिया है ना, एरिया ट्रायंगल इसका कितना आएगा 4 8 4 कितना होता है 32 बटे कितना आ जाएगा 7, यानी पूरे का एरिया 32/7, लेकिन उसमें 2 भी शामिल है, तो 2 जैसे ही निकालेंगे तो इसमें से 14 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 18/7 क्या आ गया, ये एरिया आ गया। सही बोल रहा हूँ, बोलो देखें, ये 18/7 आ गया। अब आपसे जो रेशियो पूछा वो बता दो, आपसे तो 80 पूछा था, इसका तो पूछा था, तो कितना आ गया 18/7, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, खत्म है क्वेश्चन। तो भाई उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आया होंगे। तो भाई अब मैं आपके लिए घर के ले देता हूं, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना। एक तो आपके सामने क्वेश्चन है ये, आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आप पूरे एफर्ट लगा दो, अपने कोशिश करो सोल्व करने की। अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, और एक भाई आपके पास क्वेश्चन है ये, इसको भी आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। दोनों क्वेश्चन है जो आप सोल्व करें, और उसके बाद में आपको इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, कोशिश करो इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने की। यहाँ पे x की वैल्यू पूछिए, ये 3 4 और 2 है ना, ये एरिया दे रखे हैं, ध्यान रखना कि जो सर्कल में लिखा वो एरिया है। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये सारे एरिया हैं, 4 2 और ये 3, ये सारे एरिया हैं। ठीक है, तो इन एरिया का ध्यान रखना, एरिया है तो आप x का मान बताना है, यानी x एरिया है उसी का मान बताना है कि वो कितना आएगा। इसी तरह यहाँ पर है भाई, यहाँ भी x का मान बताना है कि वो x जो एरिया है वो कितना आएगा। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भाई बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।